Hello everyone, welcome back to our channel Vikla. So this is your part C of class 10th book of your science. इसका हमने सेकंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट में अपना ह्यूमन बीइंग की प्रोसेस तक पढ़ लिया था, न्यूट्रिशन प्रोसेस तक। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे अपना रेस्पिरेशन, जो हमारा एक स्पेसिफिक अलग टॉपिक है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। शॉर्ट वीडियो है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आई होप आपको पसंद भी आए। सो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। सो फिर हम अपने आज इस नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, विच इज और रेस्पिरेशन। हमने पिछले वाले आपके वीडियो में आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ा था। इसमें हम आज आपका रेस्पिरेशन कवर करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, एक एक करके टॉपिक अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको कॉम्प्लेक्स ना लगे चीजें और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इसको चैप्टर को, इस टॉपिक को भी। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? बेसिकली रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हो? रेस्पिरेशन इज सांस लेना, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपका प्रोसेस होता है, ठीक है, सांस लेने में। which have discovered nutrition in organism in the last section. लास्ट सेक्शन जो आपने पढ़ा था उसमें न्यूट्रिशन के बारे में आपने पढ़ा था। इसमें आप फूड मटेरियल टेकिंग ड्यूरिंग प्रोसेस न्यूट्रिशनल सेल्स प्रोवाइड एनर्जी टू द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। आपके लाइफ प्रोसेस का एक मेन पार्ट था न्यूट्रिशन के, कैसे बॉडी को एनर्जी मिलती है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू इन दिस डिफरेंट वेज। अलग अलग डाइवर्स मतलब बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से दिखते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। कुछ क्या करते हैं, जिन कुछों को क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, कंप्लीटली ग्लूकोज को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम कुछ जो होती है उनको अलग उनका तरीका होता है, उनको ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, हर किस में अलग अलग होता है। कुछ केसेस में क्या होता है, फर्स्ट वो क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में, देन ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड फ्यूवेट, जो उसमें एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद वो फिर अपना करते हैं प्रोसेस। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जिनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर ये प्रोसेस होती है। उसके बाद फर्दर द प्राइव्यूरेट may be converted into ethanol and carbon dioxide। जो आपका प्राइव्यूरेट होता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। उसके बाद फिर द प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन। जब आप ये प्रोसेस आपका फ्रेगमेंटेशन इसको बोलते हैं, और ये आपका यीस्ट में होता है, ओके। सिंस द प्रोसेस टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, जब एयर आपकी प्रेजेंट नहीं होती, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब आपकी एयर प्रेजेंट नहीं होती है तो जो आपका प्रोसेस होता है, प्रोसेस याद, ये इंपॉर्टेंट चीज है, द प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रेक डाउन द फूड इन break down the private using oxygen take place in mitochondria. Mitochondria is a component of the cell, okay। this ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना ये डेफिनेशन को। दिस प्रोसेस ब्रेक अप द कार्बन 3 कार्बन private molecule to 3 molecules of the carbon dioxide. Other product is water. Since this process take place in absence of the air, it is called aerobic respiration. और जो प्रोसेस आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो वो हो जाती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी, ये एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी कौन सी है, जिसमें कि आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, जिसमें आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ऑफ ग्रेटर देन इन एनारोबिक प्रोसेस। तो आपको जो एनर्जी रिलीज होती है वो एरोबिक प्रोसेस में ज्यादा होती है, ना कि आपकी एनारोबिक में कम होती है थोड़ी। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स सेल ब्रेथ फेज फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द प्राइवेट इज टेकन। उसको डिवाइड करने के लिए यदि प्राइवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और जब आपका प्राइवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं उसको। दिस बिल्ड अप अ लैक्टिक एसिड इन अ मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज कॉल्ड क्रैम्प्स। और फिर क्या होता है इससे, ये अगर जब आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हो जाता है, ठीक है, तो आपके जो मसल्स होते हैं, आपके जो मसल्स होते हैं पैरों के, हाथों के या कमर के, ठीक है,
उनमें क्या होता है, सडनली आपके क्या होता है, क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रैम्प्स मतलब जैसे आपकी कड़न, एक तरीके से बोल सकते हैं कि अचानक से कड़ने लगता है, पैरा कट रहा है, हाथ अकड़ रहा है, तो आपका लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा जमा हो जाता है इस वजह से। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज दिखाए गए। ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म प्राइवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। तीन तरीके से होता है। पहला, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो उसमें क्या होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स ये निकलता है। उसके बाद फिर जो आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, और आपका और लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी में होता है और मसल सेल्स होते हैं, लैक्टिक एसिड, एनर्जी और 3 कार्बन मॉलिक्यूल निकलते हैं। और जब आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बाद फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी निकलता है। तो आप इसको याद कर लें, डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि वैसे इतना तो नहीं है, बट इसको पढ़ोगे ना आप, तो आपको चीजें समझ आने लगेंगी कुछ कुछ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर, सॉरी एक सेकेंड, फिर से इरेजर ले ली मैंने, कर्सर लेना था। अच्छा, the energy released during the cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. ATP में convert करती है energy को, okay, which is used to fuel all the activities of the cell. आपकी बॉडी में सेल्स से जो एक्टिविटीज जो आपकी बॉडी करती है उसको एटीपी में कन्वर्ट करती है, उसी से आपकी सारी प्रोसेस होती है। इन दिस प्रोसेस में क्या होता है, एटीपी इज ब्रोकन डाउन इनटू गिविंग द राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को देकर विच कैन डिराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है सेल के अंदर, उससे होती है। ठीक है, तो आपको ये देना, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। Energy released during the process of respiration used to make an ATP molecule from ADP, an inorganic phosphorate. ADP plus P energy, इससे ये बना आपका ATP। ठीक है, क्या है आपका, फॉस्फेट होता है। तो आपका एटीपी एनर्जी की फॉर्म होती है एक आपकी, जो कि सेलुलर प्रोसेस करती है। लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है आपकी ड्यूरिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन, वो आपकी बनाती क्या है, एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी, एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं, उसका आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से बताया गया कि 3.5 kg मोल्स इज रिलीज होता है आपका। उसके बाद फिर आपको एक बैटरी कैन प्रोवाइड एग्जाम्पल बताया गया, आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, since the aerobic respiration pathways depend on oxygen, aerobic molecules need to be ensured that there is sufficient intake of oxygen. तो आपके जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप सफिशिएंटली एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन लो। वी हैव टू सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। हमने देखा है कि प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है, स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज करता है वो अपनी, इन द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर, उनका जो लार्ज इंटर स्पेस होता है वो इंश्योर करता है इन द कॉन्टेक्ट विद एयर, कि उनका जो बॉडी है, सरफेस है, वो एयर की कॉन्टेक्ट में रहे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन उनको चाहिए, ऑक्सीजन हमें चाहिए, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन छोड़ते हैं। दे कैन गो इनटू cell or away from them and out into the air. ठीक है, the direction of diffusion depends upon the environmental condition and requirements of the plants. At night there was only no photosynthesis occurring. CO2 eliminate is their major exchange activity going on. During the day, CO2 generated during respiration is used to for photosynthesis. तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्यूजन डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंट। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो आपका एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्लांट्स में अलग रिक्वायरमेंट्स है। एट नाइट वेयर द नो फोटोसिंथेसिस अब नहीं होती, अकर नहीं करती, तो CO2 को एलिमिनेट करता है, मेजर एक्सचेंज उनका होता है। रात को CO2 छोड़ता है प्लांट, आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, आपको गाँव में जो लोग होते हैं उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, तो वो लोग क्या बोलते हैं, पेड़ के नीचे सो गए, इस पेड़ पर कुछ है, इस पेड़ पर कोई है, तो उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या रीजन होता है कि रात को पेड़ जो हमारे होता है वो CO2 एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से, तो जो उनके अंदर मोर एक्सचेंज बॉडी को, तो दिन के टाइम तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन शाम के टाइम क्या होता है, CO2 रिलीज करते हैं। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड
CO2 जो जनरेट करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड यूज ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस के यूज कर लेते हैं. Hence, there is no CO2 release instead of oxygen release in the major unit of this time. और दिन में आपका निकल जाएगा उसका ऑक्सीजन जनरेट करते हैं. एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स. एनिमल के अंदर अलग ऑक्सीजन लेने के ऑर्गन्स होते हैं एनवायरमेंट के हिसाब से. गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो. टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन. जो टेरेस्ट्रियल जमीन पर रहने वाले एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं इन द एटमोस्फेयर में. ठीक है. But animals that live in water need to be use the oxygen dissolved in water. लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स हमारे जो फिशेज और इनॉल हो गए उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म हमारे वाटर के अंदर रहते हैं उनको क्या होता है वो कैसे लेते हैं सांस. वो पानी के अंदर डिजोल्व वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उससे ऑक्सीजन लेते हैं. ठीक है. फिर आ जाता है since the amount of dissolved oxygen fairly how to compare to the amount of oxygen in the air. तो हम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एक फेयरली लो कंपेयर विद अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से कंपेयर करते हैं यार में. द रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक एनिमल. जो एनिमल होते हैं हमारे एक्वेटिक पानी में रहने वाले मच फास्टर देन द सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. लेकिन जो जमीन पर ऑर्गेनिज्म तो उनसे ज्यादा फास्टर होते हैं. ठीक है. Fishes like in waters through the mouth and forces pass to gills with the dissolved oxygen taken by what body blood. ठीक है. तो फिशेज होती हैं. ठीक है. तो फिशेज में क्या होता है वो अपने गिल्स से लेते हैं. ठीक है. गिल्स से अपने वाटर इनटेक करते हैं उससे ऑक्सीजन लेते हैं और अपनी ब्लड में इसको डिसॉल्व कर लेते हैं. ओके. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आर यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन. जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज करते हैं एज अ रेस्पिरेशन लेने अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने के लिए. The oxygen is absorbed by the different organs in different animals. हर एनिमल में अलग तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है. All these organs have a structure that increases the surface area. बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमोस्फेयर. जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट उसका बढ़ जाएगा. ठीक है. सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कैन कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू बी टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस. कभी कभी क्या होता है हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टेकन प्लेस अक्रॉस द सरफेस. एक सरफेस में पूरे में कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है और एक्सचेंज की जा रही है इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन को लिया जा रहा है. द सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट. बहुत ज्यादा फाइन और डेलिकेट होता है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस विद इन द बॉडी. इस वजह से इसको बॉडी के अंदर शिफ्ट किया गया. नोस्ट्रल्स से हम लेते हैं सांस अपनी. नोस्ट्रल्स हमारे हिंदी में बोला जाए टर्म तो आपकी नोज कि जो दो छोटे छोटे आपके होल्स होते हैं उनको नोस्ट्रल्स बोलते हैं. So there have no passage that will take air to area. In addition, there is a mechanism of moving the air in and out of the area where the oxygen is absorbed. तो एक ऑक्सीजन को देने के लिए पास दिया जाए जिससे बॉडी के अंदर ही जाए. उसके बाद ये प्रोसेस हो अंदर क्योंकि एक बहुत फाइन और डेलिकेट प्रोसेस है तो इसके लिए ओपनली तो बॉडी के बाहर नहीं हो सकती ना बॉडी के अंदर ही होगी तभी तो प्रोड्यूस होगी होल बॉडी के अंदर तभी तो आगे बढ़ेगा ये प्रोसेस. उसके बाद इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स आपके नथुने नथुने बोलते हैं हिंदी में इसको. आई नो फनी है बट नथुने बोलते हैं. एयर पैसेज थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स. और जब आपकी नोज आप नोस्ट्रल से सब सांस लेते हो अपने नथनों से तो उसमें क्या होता है आपके छोटे छोटे हेयर्स होते हैं नोज के अंदर जो क्या करते हैं आपकी ऑक्सीजन के साथ अगर आप कोई डर्ट ले लेते हो या फिर कोई गंदगी धूल मिट्टी लेते हो तो वो आपके बालों में जो नियर नोज के आपके हेयर्स होते हैं उसके अंदर आपके रह जाते जिससे वो अंदर नहीं जा पाती तो आपकी जो एयर आप लेते हो उससे आप फ्रेश एयर मिल जाती है. पासेज इज सो लाइम्ड एंड म्यूकस व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस. आपकी जो पैसेज होता है नोज के अंदर वाला ये पूरा जो अंदर जाने का ये रास्ता होता है अंदर तक ऐसे करके तो उसके बीच में आपका म्यूकस भी होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है उसकी लाइनिंग्स को. फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड फिर वहां से जाके वो आपके थ्रोट तक जाते हैं इनटू द लंग्स फिर आपके लंग्स में जाती है. थ्रोट आपका ये हो गया. ठीक है. थ्रोट के बाद फिर आपके अंदर जाती है लंग्स के पास में. ठीक है. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट. जो आपकी कार्टिलेज की रिंग्स होती है वो आपके थ्रोट में प्रेजेंट होती है. ठीक है. दीज एंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स. तो वो आपका दिखता है कि आपके वहां पे जो सांस आप ले रहे हो वो आपकी कोलैप्स ना कर जाए. ठीक है. तो आपका क्या होता है देखो दो चीजें आप देखते हो जैसे कि आपकी ये सांस वाली नली होती है. ठीक है. नॉस्ट्रल से आपकी एयर वाली तो ये अंदर जा रही है और फिर आपकी माउथ वाली जा रही है.
तो यहाँ पे आके आपकी दोनों मिल जा रही ना, मिल जा रही है कि नहीं मिल जा रही, तो आपके थ्रोट होता है ना यहाँ पे, उसके तो कार्टिलेज होते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि आपका ये कोलैप्स ना कर जाए। कभी कभी आपको क्या होता है, खाते खाते ठसा लग जाता है, ठीक है। तो ठसा क्या होता है, ठसा क्यों लगता है, आप सांस ले रहे हो, ठीक है, प्रॉपरली खाना खा रहे हो, तो आपके सांस लेते लेते आपके खाना जो है आपके सांस के साथ आपने जब आप सांस लिए तो एक ऐसा मोमेंट आया जब आपका खाना और वो एक साथ कोलैप्स कर गया। तो अगर आपने सांस बाहर की तरफ ली तो आपको ऐसा लगता है खाना बाहर नाक की तरफ से आ रहा है बाहर, या फिर नाक से अंदर जा रहा है, या फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी नाक से ऊपर की तरफ सर की तरफ चढ़ रहा है कुछ, ऐसा लगता है ना। तो इसी वजह से होता है कि आपकी ये दो चीज दोनों चीजें होती है कोलैप्स कर जाती है। लेकिन जो आपको कार्टिलेज होते हैं रिंग्स यहाँ पे जो गोल गोल ऐसे करके होते हैं, वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि दोनों कोलैप्स ना करें। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप प्रॉपर एक पोजीशन में बैठ के खाना नहीं खा रहे हो, या फिर आप लेट के खा रहे हो, या फिर आप जल्दी जल्दी खा रहे हो, तो इस वजह से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिया देखा है डायग्राम, देखो इसको अच्छे से, ये आपका नेसल पैसेज है, ये आया आपका यहाँ से ये वाला माउथ कैविटी है, यहाँ से आपका ये ऑइसोफेगस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला बात यहाँ पे आपके मिल रहा है ना, ये मिल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलने के बाद फिर आपका ये लिरिक्स हो गया, आपका वॉइस बॉक्स होता है, यहाँ पे ये लिरिक्स हो गया, अब आपका वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। बॉयज का और गर्ल्स का भी नहीं होता है, दोनों का, बॉयज में बॉयज की जगह और गर्ल्स में गर्ल्स की जगह। तो यहाँ पे आके ये आपका ये हो गया आपका ट्रैक किया अंदर जाने के लिए रास्ता, ये आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देते हैं कि आपका खाना और वो कोलैप्स ना करे दोनों चीजें। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से अंदर होते हुए आपका ये आ जाता है आपके ब्रोंकाइज में। तो आपके ब्रोंकाई क्या होता है, तो आपके जो लंग्स होते हैं उनके तो ये जो मोटा मोटा सा ये स्टेम टाइप जा रहा है ना, ठीक है, ये आपके ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई और आपके ये जो ये है, सॉरी, ये जो हड्डी का दिख रहा है ना आपको, ब्रोंकाई आपका। और ब्रोंक्लियोस क्या हो जाते हैं आपके, ये हड्डी के नीचे वाला जो ब्रोंक्ला हो गया। उसके बाद ये जो आपकी बड़ी बड़ी जड़ें से जा रही है ना आपके लंग्स के अंदर, इसी से आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाते हैं प्रॉपरली। ये जो आपके ब्रोंकाइज के अंदर, ये एक सेकेंड, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो ये पॉइंट 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 है, ये आपके ब्रोंक्लोइस, इनके अंदर आपकी एयर जाती है, स्टोर होती है, वहां से आपको मिलती है और आपके उसके अंदर लंग के अंदर, और फिर आप उससे लेते हो। उसके बाद क्या होता है, एल्वोलाइवर सैक बोलते हैं, सैक मतलब बोले यहाँ पे स्टोर हो जाती है आपकी ऑक्सीजन, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में जाती है, लंग्स में आती है, फिर स्टोर हो जाती है, फिर बॉडी में जाती है, ऐसा होता है। तो ये आपके एक बोरे की तरह होते हैं जो ऑक्सीजन को एक्सटोर करते हैं। फिर आपका ये हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइज होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइज होती है, यहाँ से आपको फिर सप्लाई होती है। उसका आपका लंग हो गया, फिर आपके रिप्स हो गए, और फिर आपके जो ये जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना ये, और ये जो यहाँ पे जो आपके कार्टिलेज और इसके बीच में, इसको डायफ्राग्राम कहते हैं, डायफ्राग्राम, ठीक है, डायफ्राग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से 2-3 बार ड्रॉ करके देख लेना, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए वहां पे बना देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन अगर भले ही उसमें एक दो चीज रह जाए, आप इन डायग्राम बना दोगे ना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो within the lungs the passage divide into smaller and smaller tubes। lungs के बाद आपका जो पैसेज होता है वो छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होने लगता है, which finally terminate in balloon like स्ट्रक्चर में, धीरे धीरे आपका स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लगता है, कौन, एल्वेलाई। ये जो आपके ये होता है ना, ये एल्वेलाई के अंदर आ जाता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वेलाई प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। इसके अंदर क्या होता है, आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels। ब्लड वेसल्स का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क कन्वर्ट करती है वो। एज वी हैव सीन अर्लियर ईयर्स, वी हैव ब्रीथिंग, हम सांस लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फैटन आवर डायफ्राम एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट। क्या होता है, हम सांस लेते टाइम क्या होता है, वी लिफ्ट आवर रिब्स, हमारे जो रिब्स होते हैं वो हमारे लिप्स होते हैं लिफ्ट हो जाते हैं अंदर की तरफ, सांस ली हमने अंदर की तरफ, एंड फैटन आउट डायफ्राम, और जो हमारा जो डायफ्राम होता है ये फूल जाता है, फूलता है। तो हमारी छाती, जब हम ऐसे सांस लेते तो अंदर की तरफ और फिर छोड़ते तो बाहर की तरफ आ जाए, तो ये फूल जाता है, आपका डायफ्राम जो होता है, ये जो स्पेस होता है ये कवर हो जाती है सर। ऐसे आपका प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर जो आपका एंड चेस्ट कैविटी बिकेम लार्जर और बड़ी दिखने लगती है ऐसे करके।
सांस भरते हो तो उसमें सांस भर जाती है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके होल्ड करो, चेस्ट बढ़ छोड़ी तो निकल गई इसके अंदर से, ऐसा होता है, ठीक है। Because this of air sucked into the lungs and filled expanded with alveoli, the blood brings carbon dioxide from the rest of the body released into alveoli, and the oxygen in the alveoli air is taken up by the blood for the alveoli body blood vessels and transported into cell of the body. वहां से पूरी बॉडी में सेल में सर्कुलेट कर देता है through the blood vessels. During the breathing cycle where the air is taken in and out, lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time of oxygen to be absorbed and the carbon dioxide to be released. तो जब तक वहां पे ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका साइकिल होता है तो आपकी जो एयर होती है इन एंड आउट जो होता है तो लंग्स के अंदर उससे एक रेजिड्यू वॉल्यूम बन जाता है एयर का। उससे क्या होता है आपका प्रोसेस भी होता रहता है और आपकी एयर भी अंदर बाहर होता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होता रहता है, एब्सॉर्ब भी होता रहता है, दोनों चीज। So when the body size of the animal is large, जब कोई एनिमल बहुत बड़ा होता है, the diffusion pressure along cannot be taken care of. Oxygen dilute all the parts of the body. Instead, respiratory pigment up and oxygen from the air in the lungs are carried to the tissues, which are deficient in oxygen before releasing it. In human beings, the respiratory pigment in hemoglobin. तो humans के अंदर जो pigment होती है respiratory वो hemoglobin के अंदर होती है, which has very affinity for oxygen. जिससे उसमें सबसे ज्यादा होता है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कैप्सूल्स और ये रेड ब्लड कैप्सूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है पिगमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर मोर सॉल्युबल होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा, एंड हेंस द मोस्टली ट्रांसपोर्ट इन और ब्लड में फिर उसको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद आपका यहाँ पे रेस्पिरेटरी वाला कंप्लीट हो जाता है, आपका जो टॉपिक था यहाँ से पूरा आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझसे जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है एंड मुझे भी थोड़ी होप हो जाती है एंड थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी वीडियोस बनाऊं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन जिससे कि आप अपडेटेड रहो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहो, उसके लिए आप बेल आइकन को ऑन कर देना। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन कवर करेंगे, ओके। तो आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में, इतना बोरिंग में नहीं रखती हूँ, छोटा कुछ आपका सेशन रखता है जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में। सो आई थिंक दिस इज फॉर इट टुडे एंड thank you for being part of my channel and watching my videos. So thank you and मिलते हैं next video में, sorry like मिलते हैं next video में, okay, thank you।